नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को किया ई संपत्ति कार्ड वितरित। केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति घोषित की। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाए जाने पर मिलेगा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में कई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की। रांची सहित 17 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का भी किया शुभारंभ। और भारतीय हॉकी टीम अगले वर्ष बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। कोविड महामारी और भारत से जाने वाले यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण क्वारंटीन नियमों को देखते हुए लिया गया फैसला। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित किए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की स्वामित्व योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। पिछले महीने की 25 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस योजना से ग्रामवासी अपने संपत्ति का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी भूमि का सीमांकन करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई अधिसूचित की है। इस नीति में वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा दंड से बचने की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रख रखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है। मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नए वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क में छूट होगी, जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में वाहन जमा कराने के प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क 5,000 रूपये और नए वाहन के पंजीकरण का शुल्क सिर्फ 600 रूपये होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में कई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रिम्स में सीटी स्कैन जांच, सेंट्रल पैथोलॉजी, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और कोबास मशीन से कोरोना की जांच की सेवाएं शुरू की। इसके अलावा सदर अस्पताल रांची सहित राज्य के धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, लोहरदगा और रामगढ़ सहित 16 स्थानों में ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब रिम्स के सेंट्रल पैथोलॉजी में 24 घंटे जांच की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 2 साल से बंद पड़ी सीटी स्कैन की जांच भी शुरू होगी। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा केयर इंडिया के सहयोग से कुचाई एवं नीमडीह के दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोविड एक्सप्रेस प्रारंभ की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 100% लोगों को टीकाकरण के लिए उपायुक्त अरवा राज कमल ने समाहरणालय के बाहर झंडा दिखाकर कल शाम कोविड एक्सप्रेस को रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि केयर इंडिया के सहयोग से जिले के कुचाई एवं नीमडीह प्रखंड के इंटीरियर क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रिमोट एरिया का चयन किया जाएगा जहां टीकाकरण कम हुआ है। उक्त क्षेत्र में टीकाकरण कार्य में तेजी लाई जाएगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर से बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज बात करते हैं सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते हुए शासन व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत की और समावेशी विकासोन्मुख तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर जोर दिया। श्री मोदी ने देश के चौतरफा विकास के लिए सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हुए कहा कि देश के विकास में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न राज्यों की विविधता और उनकी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए तेजी से काम किया। विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे पार करें, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बल देकर के आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा चाहते हैं और भारत सरकार इस विकास की यात्रा में जो तेज गति से आगे आना चाहता है, ऐसे सभी राज्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। गिरिडीह जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF फेज 2 में गिरिडीह में नए भवनों के लिए 10,792 शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। गिरिडीह DC राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 5,023 शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार से राशि प्राप्त होते ही शेष सभी शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भूमिहीन समुदाय के लिए 392 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया है। जिले में ठोस एवं तरल अवशिष्ट के लिए 5,000 सोख्ता गड्ढा तैयार किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पाकुड़ जिले में पर्यटन के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। जिला स्तरीय पर्यटन विकास एवं संवर्धन समिति की बैठक में जिले के चिन्हित स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रसिद्ध मार्टिलो टावर, नित्यकाली मंदिर, चटकम गरम कुंड, दुर्गापुर डैम, धरनी पहाड़, लंगटा मसान मंदिर, इसाकपुर दीवान पीर मजार का सौंदर्यीकरण के साथ ही यहां आधारभूत संरचना विकसित करने का फैसला लिया गया है। इन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत संरचना विकसित होने से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, रोजगार का भी सृजन होगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। अधिवक्ता शंभू प्रसाद अग्रवाल एक बार फिर रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं संजय कुमार विद्रोही महासचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं। शंभू प्रसाद अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अरविंद कुमार मित्रा को 365 मतों से हराया। महासचिव पद के लिए संजय कुमार विद्रोही ने 9 उम्मीदवारों को परास्त किया। उन्होंने 786 वोट प्राप्त किए। दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के प्रचलित धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का हार्ट अटैक से कल रात निधन हो गया। श्री त्रिवेदी ने करीब 300 हिंदी और गुजराती भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया था। उन्होंने 1991 में भाजपा के टिकट पर गुजरात के सावरकांठा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता था। झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालया पर्व मनाया जा रहा है। पितृपक्ष की समाप्ति और दुर्गा पूजा उत्सव के आगमन का प्रतीक है महालया। आज के दिन बंगाल में लोग सुबह उठकर महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुनने के बाद अपने पूर्वजों को भोजन और जल अर्पित करते हैं। आकाशवाणी से आज सुबह विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी का प्रसारण किया गया। भारतीय हॉकी टीम अगले वर्ष बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। कोविड महामारी और भारत से जाने वाले यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण क्वारंटाइन नियमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भुवनेश्वर में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट में इंग्लैंड द्वारा अपनी टीम न भेजने के फैसले के एक दिन बाद यह निर्णय आया है। हॉकी इंडिया ने कहा कि कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित इंग्लैंड में अपनी टीम भेजने का खतरा नहीं उठा सकती। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को किया ई संपत्ति कार्ड वितरित। केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति घोषित की। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाए जाने पर मिलेगा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में कई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की। रांची सहित 17 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का भी किया शुभारंभ। और भारतीय हॉकी टीम अगले वर्ष बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। कोविड महामारी और भारत से जाने वाले यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण क्वारंटाइन नियमों को देखते हुए लिया गया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।